इस सप्ताह की शुरुआत में अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी पर अपनी जान गंवाने वाले लोग टाइटैनिक के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ, विश्व रिकॉर्ड रखने वाले एक साहसी, एक अमीर पाकिस्तानी परिवार के 2 सदस्य और कंपनी के सीईओ थे। प्रसिद्ध जहाज की तबाही के लिए अभियान। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी तट रक्षक ने पुष्टि की कि उत्तरी अटलांटिक के गहरे पानी में हुए विनाशकारी विस्फोट के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा है। पनडुब्बी का पता लगाने और पानी के नीचे की घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास गुरुवार को भी जारी रहे, जिसमें एक गहरे समुद्र में रहने वाले रोबोट की मदद से टाइटैनिक के मलबे के पास मलबा खोजा गया। फर्स्ट कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट के रियर एडमिरल जॉन माउगर ने कहा कि तलाशी अभियान जारी रहेगा, हालांकि अवशेष मिलने या उन्हें बरामद करने की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। रविवार की रात सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड से लगभग 435 मील 700 किलोमीटर दक्षिण में टाइटन सबमर्सिबल की समय सीमा समाप्त होने की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियान शुरू किया गया। गुरुवार की सुबह लगभग 6 बजे तक ऑक्सीजन की आपूर्ति समाप्त हो जाने की चिंता के कारण समय बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि एरोस्पेस और प्रौद्योगिकी में है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार रश ने 2009 में समुद्र के नीचे के शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं के लिए क्रू सबमर्सिबल उपलब्ध कराने के लिए ओशन गेट इंक की स्थापना की। कंपनी के प्रवक्ता एंड्रयू वॉन केरेंस ने कहा, रश टाइटन का पायलट था। वाशिंगटन स्थित निजी कंपनी ने मलबे की धीमी गति से होने वाली गिरावट को दर्ज करने के अपने प्रयास के तहत 2021 में पर्यटकों को टाइटैनिक में लाना शुरू किया। रश ने 2021 में एसोसिएटेड प्रेस को बताया, समुद्र इस चीज को ले रहा है और इससे पहले कि यह सब गायब हो जाए या पहचानने योग्य न हो जाए, हमें इसका दस्तावेजीकरण करने की जरूरत है। पिछले साल CBS न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में रश ने अपनी सबमर्सिबल की सुरक्षा का बचाव किया, लेकिन कहा कि कुछ भी जोखिम के बिना नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता उन चीजों की है जो मुझे सतह पर जाने से रोकेंगी, लटकती हुई चीजें, मछली के जाल, उलझने का खतरा। उन्होंने कहा कि एक अच्छा पायलट ऐसे खतरों से बच सकता है। उनकी कंपनी की जीवनी के अनुसार रश 1981 में 19 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के जेट ट्रांसपोर्ट रेटेड पायलट बन गए और कॉलेज में कमर्शियल जेट उड़ाए। वह 1984 में फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के रूप में मैकडॉनल्ड डगलस कॉर्प में शामिल हुए। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कई सफल IP उद्यमों के विकास का निरीक्षण किया। लंबे समय तक समुद्री वैज्ञानिक और रश के मित्र रहे ग्रेग स्टोन ने उन्हें सबमर्सिबल के आविष्कार में वास्तविक अग्रणी कहा। स्टॉकटन जोखिम लेने वाला व्यक्ति था। वह चतुर था। वह थे, उनके पास एक दृष्टिकोण था, वह चीजों को आगे बढ़ाना चाहते थे, स्टोन ने मंगलवार को कहा। एक ब्रिटिश व्यवसायी हार्डिंग संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में रहते थे। एक्शन एविएशन, एक विमान दलाली कंपनी जिसके लिए हार्डिंग ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ने कहा कि वह मिशन विशेषज्ञों में से एक थे जिन्होंने अभियान पर जाने के लिए भुगतान किया था। हार्डिंग एक अरबती साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें एक चालक दल वाले जहाज द्वारा समुद्र की पूरी गहराई पर सबसे लंबी अवधि तक यात्रा करना भी शामिल है। मार्च 2021 में उन्होंने और समुद्री खोजकर्ता विक्टर वेस्कोवो ने मारियाना ट्रेंच की सबसे कम गहराई तक गोता लगाया। जून 2022 में वह ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट पर अंतरिक्ष में गए। कंपनी ने एक बयान में कहा, हार्डिंग परिवार और एक्शन एविएशन की टीम दोनों हमारे दोस्तों और सहकर्मियों के चिंता और समर्थन के सभी तरह के संदेशों के लिए बहुत आभारी है। हार्डिंग के परिवार ने एक बयान में कहा, वह एक तरह के व्यक्ति थे और हम उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में जो हासिल किया वह वास्तव में उल्लेखनीय था और अगर हम इस त्रासदी से कोई छोटी सी सांत्वना ले सकते हैं तो वह यह है कि हमने उन्हें वह काम करते हुए खो दिया जो उन्हें पसंद था। शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में हार्डिंग ने कहा कि उन्हें मिशन का हिस्सा होने पर गर्व है। उन्होंने पोस्ट किया,
न्यूफाउंडलैंड में 40 वर्षों में सबसे खराब सर्दी के कारण यह मिशन 2023 में टाइटैनिक के लिए पहला और एकमात्र मानवयुक्त मिशन होने की संभावना है। हार्डिंग टाइटैनिक साइट पर अनुसंधान करने के लिए उत्सुक था। द एक्सप्लोरर्स क्लब के अध्यक्ष रिचर्ड गैरियट डी केएक्स ने कहा, वह समूह जिससे हार्डिंग संबंधित था, पिता पुत्र शहजादा और सुलेमान दाऊद पाकिस्तान के सबसे प्रमुख परिवारों में से एक के सदस्य थे। उनके परिवार ने एक बयान में कहा था कि वे दोनों जहाज पर सवार थे। कराची में स्थित उनकी फर्म दाऊद हरक्यूलिस कॉर्प कृषि, पेट्रोकेमिकल्स और दूरसंचार बुनियादी ढांचे में शामिल है। शहजादा दाऊद कैलिफोर्निया स्थित सेती संस्थान के न्यासी बोर्ड में भी थे, जो अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज करता है। सेती के अनुसार दाऊद ब्रिटेन में रहता था। शहजादा दाऊद प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल में ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी थे, जिसकी स्थापना ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III ने युवा बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए की थी। उनके पास यूनाइटेड किंगडम में बकिंघम विश्वविद्यालय और अमेरिका में फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालय, अब थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय से डिग्री थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, सरकारी अधिकारियों, मित्रों और आम पाकिस्तानियों की ओर से शोक संवेदनाएं प्रकट हुई। पाकिस्तानी टीवी स्टेशनों ने अपने नियमित प्रसारण रोक दिए और समाचार साझा किए। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के सलाहकार सलमान सूफी ने ट्विटर पर लिखा, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण खबर, मृतकों के परिवारों के लिए प्रार्थना। मिस्टर दाऊद और परिवार हमारी प्रार्थनाओं में है। नार्जियोलेट एक पूर्व फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी थे, जिन्हें कई दशकों तक मलबे की कई यात्राएं करने के बाद टाइटैनिक विशेषज्ञ माना जाता था। उनकी कंपनी प्रोफाइल के अनुसार वह ईएम ग्रुप और आरएमएस टाइटैनिक इंक के लिए पानी के नीचे अनुसंधान के निदेशक थे। उन्होंने मलबे के लिए 37 गोता लगाए थे और 5000 कलाकृतियों की बरामदगी की निगरानी की थी। आरएमएस टाइटैनिक इंक वह कंपनी जिसके पास टाइटैनिक जहाज के मलबे को बचाने का अधिकार है, ने पीएच के नाम से जाने जाने वाले लंबे समय के कर्मचारी के लिए शोक व्यक्त किया। कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, समुद्री दुनिया ने गहरे समुद्र की खोज में एक प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक नेता खो दिया है और हमने एक प्रिय और कीमती दोस्त खो दिया है। मित्र और पूर्व सहयोगी मैथ्यू टुलोच ने कहा कि 1990 के दशक में पहली बार सहयोग करने के समय से लेकर नार्जियोलेट की मृत्यु तक नार्जियोलेट को उनका काम बहुत पसंद था। टुलोच ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मुझे कभी यह आभास नहीं हुआ कि वह सेवानिवृत्ति का इंतजार कर रहे थे। आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर वे आगे बढ़ सकते हैं और वे काम कर सकते हैं जो उन्हें करना पसंद है। यह उसके लिए बिल्कुल वैसा ही था। मैं ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकता जिसके बारे में मुझे पता हो कि उसे घूमने फिरने और लोगों के साथ जानकारी और अपने अनुभव साझा करने से अधिक आनंद आएगा। लंबे समय से मित्र और सहकर्मी क्रिश्चियन पेट्रॉन ने नार्जियोलेट को निश्चित रूप से दुनिया के सबसे महान गहराई के खोजकर्ताओं में से एक कहा। ब्रॉडकास्टर फ्रांसिन्फो से शुक्रवार को बात करते हुए सेवानिवृत्त गोताखोर और अंडरवाटर फिल्मोग्राफर ने कहा कि फ्रांसीसी नौसेना में मुलाकात के बाद वह और नार्जियोलेट एक दूसरे को 40 से अधिक वर्षों से जानते थे और टाइटैनिक पर एक साथ बार बार गोता लगाया था। उन्होंने कहा कि नार्जियोलेट को जोखिमों के बारे में पता था, लेकिन टाइटैनिक के मलबे और उसके जीव जंतुओं और वनस्पतियों की और खोज करने की प्यास ने उसे प्रेरित किया होगा। हमेशा असाधारण चीजें होती हैं। जब आप 1000 मीटर से अधिक गहराई में उतरते हैं, तो आपको हमेशा अज्ञात चीजें, अज्ञात जानवर मिलते हैं, उन्होंने कहा। इस तरह के मलबे पर हमेशा कुछ न कुछ मिलता रहता है, जो कि रेतीले तल पर एक वास्तविक नखलिस्तान है जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नार्जियोलेट 2010 में टाइटैनिक के लिए सबसे तकनीकी रूप से उन्नत गोता लगाने वाले अभियान के नेता थे, जिसमें टाइटैनिक के धनुष और स्टर्न खंडों के साथ साथ मलबे क्षेत्र पर उच्च रिजोल्यूशन सोनार और 3D ऑप्टिकल इमेजिंग का उपयोग किया गया था। फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सी में रहते हुए उन्होंने 1987 में टाइटैनिक के पहले पुनर्प्राप्ति अभियान का नेतृत्व किया।